हेलो बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाई डू पैराट्रूपर रोल ऑन लैंडिंग। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पैराट्रूपर्स होते हैं, जो प्लेन वगैरह से जंप करते हैं, जो पैराशूट लगा के जंप करते हैं, वो अपने पाँव को रोल कर लेते हैं, लेग्स को। वो ऐसा क्यों करते हैं? तो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट के लिए अब हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है, सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारे पास, फोर्स जो होता है हमारे पास, वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स एफ, दैट इज इक्वल्स टू dp बटे dt। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट होगा। सो अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो जैसे ही पैराट्रूपर्स जो होते हैं, सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पर कोई पैराट्रूपर जंप करता है। जंप करने से पहले जो पैराशूट जो लगा होता है, वो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो अपने लेग्स को रोल कर लेगा, मीन्स उनको मूव करेगा। सो मूव करने से जो उसका टाइम होगा, अगर वो एकदम से इस पे लगेगा, एकदम से नीचे गिरेगा, तो हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या होगी? टाइम की वैल्यू बहुत ही कम होगी। अगर टाइम की वैल्यू बहुत कम होगी तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा अर्थ की वजह से, बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर टाइम बहुत ही कम होगा तो इसका मतलब बहुत ही तेज एक्सर्ट फोर्स उस पर लगेगा, जो कि जिससे उसकी लेग को हर्ट हो सकता है। सो इस तरह से जैसे ही वो अपने पाँव को फोल्ड करेगा तो उसके जो कांटेक्ट पे बढ़ने का जो टाइम होगा हमारे पास, वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर वो अपने लेग्स को रोल कर लेगा, तो अगर वो टाइम हमारे पास इंक्रीज कर गया तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर गई। फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर गई, इट मीन्स जो अर्थ होगी उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा एक्सर्ट, वो बहुत ही कम मात्रा में लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द पैराट्रूपर रोल ऑन लैंडिंग टू इंक्रीज द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ देयर बॉडी। तो सिंपली हम लिख सकते हैं टू इंक्रीज मोमेंटम ऑफ बॉडी, टू इंक्रीज मोमेंटम ऑफ बॉडी, to increase momentum of body, paratrooper roll on landing. Trooper rolls on landing. Rolls on landing. So hence less force is exerted on their legs. So उसमें क्या होगा? टाइम इंक्रीज करेगा. So hence force exerted on legs, जो अर्थ की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन देयर लेग्स वुड बी लेस, वो बहुत ही कम होगा। एंड डोंट गेट हर्ट, don't get hurt. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.